यारो कैसे सिम्पसंस वालों ने थ्रेड के लोगों के साथ साथ एक्स का भी लोगो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। कैसे इस कार्टून ने सेलिब्रिटी का जेंडर चेंज होने वाला है इसको 7 साल पहले ही बता दिया था। और सिम्पसंस वालों ने अब तक इंडिया पर क्या क्या प्रिडिक्शंस की हैं, कितनी सच हुई हैं और कितनी सच होने वाली हैं, इन सब के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही यारो आज हम उस रात से भी पर्दा उठाएंगे जिसके वजह से सिम्पसंस इतनी ज्यादा प्रिडिक्शंस कर पाती हैं। तो यार चलो व्हाट द फैक्ट की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार चलो हम उस कार्टून से स्टार्ट करते हैं जिनको फ्यूचर बाबा की उपाधि हमने 2 साल पहले ही दे दी थी। देखो सिम्पसंस यूं तो तब से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जब स्मार्टफोन के नाम पर हमारे हाथों में ये ईंटें हुआ करती थी, और इसलिए शायद आज इसके मार्केट में गेम से लेकर टॉयज सभी इजीली मिल जाते हैं। एंड यारो 2015 के बाद इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है तो इनकी प्रिडिक्शन करने की एबिलिटी का। भाई इन्होंने अब तक 1, 2 या फिर 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 43 प्रिडिक्शंस कर रखे हैं, जिसमें से क्वीन एलिजाबेथ की डेथ भी है, जिसमें एग्जैक्ट 2022 की डेट के साथ सिम्पसंस ने ये डेथ की प्रिडिक्शन की थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिम्पसंस वालों ने तो थ्रेड के लोगों के साथ साथ ट्विटर मेरा मतलब एक्स के भी न्यू लोगों को प्रिडिक्ट कर दिया था। पर यारो इन सारे प्रिडिक्शंस पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले आप जरा इस इमेज को देखो। हाल ही में वायरल होने वाली इमेज बिल्कुल ही फेक है और इसकी रियल इमेज कुछ ऐसी है जिसमें एक्स के लोगों की जगह कुछ और ही था। अब यारो ठीक ऐसी मॉडिफिकेशन क्वीन एलिजाबेथ की इस इमेज के साथ भी किया गया था। असल में ये इमेज डोनाल्ड ट्रंप के इस वाले इमेज को मॉडिफाई करके बनाया गया था। एंड यार मजे की बात तो ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप वाली इमेज ना बिल्कुल फेक है, मतलब एक फेक न्यूज से दूसरे अल्ट्रा फेक न्यूज को बनाया गया था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो स्कैमर्स उठा ले। वैसे हाल ही में सिम्पसंस की एंड्रयू टेट वाली प्रिडिक्शन भी काफी वायरल हो रही थी। Life is hard. Am I right? Wrong! Life is easy! You suck! See this watch? It's jammed with so many jewels. See that car out there? That's a Bentley Mark 12. अब इसको भी आप यकीन कर लो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी कई हद तक मिसलीडिंग न्यूज ही है, क्योंकि यारो कभी भी इस पर्सन को सिम्पसंस में एज ए एंड्रयू टेट बताया ही नहीं गया है। भाई इस बंदे को ही क्या सिम्पसंस वालों के वर्ल्ड में कोई एंड्रयू टेट है ही नहीं, बल्कि ये पर्सन उन फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स के पैरोडी के रूप में बनाया गया था, जो कि फेक मोटिवेशन देकर आपको अपना रियल बिजनेस बेचते हैं। इस शो में इसका नाम स्टार्क रिचडेल होता है। It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. भाई क्या तुम यकीन कर सकते हो कि कोई ऐसा आदमी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो, जिसकी बीवी बच्चे सब हो, वो आगे चलकर पुरुष या स्त्री में बदल जाएगा? वेल सोचो, यकीन करना इतना मुश्किल है तो प्रिडिक्ट करना तो लगभग नामुमकिन है भाई। फैमिली गाय के इस 2009 के एपिसोड में जब स्टीवी अपने डॉग से बात कर रहा होता है तो उसका डॉग बोलता है कि ब्रूस जेनर एक आदमी है, जिसकी रिप्लाई में स्टीवी कहता है कि ये सभी मीडिया का दिखावा है, असल में ब्रूस जेनर तो एक वुमन है। बोले तो An elegant, beautiful Dutch woman. All right, boys, go get him over there. And now, please welcome Mr. Bruce Jenner. अब 2009 में इस शो को एयर करने के बाद फाइनली 2015 में ब्रूस जेनर मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनका जेंडर धीरे धीरे बदल रहा है। वैसे यारो ये फैमिली गाय शो ने एक और बहुत ही फेमस अमेरिकन सिंगर बैरी मैनिलोव भी पुरुष नहीं है इसको भी बताया था। अब देखो इतना चौंकने से पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड में एक बहुत ही सीक्रेट चीज होती है जिसकी वजह से भी शायद ये चीज बहुत पहले ही लीक हो गई होगी, और वो है हॉलीवुड र्यूमर मिल। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी मिल है भाई? तो यार ये वही मिल है जहाँ से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के र्यूमर्स बोले तो अफवाहें लीक होती हैं। अब वो अफवाहें कितनी सही या फिर कितनी गलत उसकी परवाह किए बिना ही सार्कास्टिक वे में कई कार्टून एंड शोज के राइटर्स इन्हें अक्सर जोक की तरह अपने शोज में दिखाते हैं। फिर जब वो अफवाहें सच में बदल कर न्यूज में आती हैं तो सो कॉल्ड हो जाते हैं कार्टून शोज की प्रेडिक्शंस। यारो सिम्पसंस ने कई बार अपने शोज में इंडियन रेफरेंसेस का यूज किया है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देखो यार सिम्पसंस ने इंडिया के रिगार्डिंग भी कई प्रिडिक्शंस की हैं, जिसमें जब इस शो का एक बूढ़ा कैरेक्टर एक बड़ा पेपर पढ़ते हुए कहता है कि चलो एक जोक से स्टार्ट करते हैं, फिर वो पूछता है कि एक पैनकेक एंड पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, जिसके रिप्लाई में वो खुद ही सार्कास्टिकली बोलता है कि मैं ऐसे कोई भी पैनकेक को नहीं जानता जिस पर इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया हो। मतलब गाइस सिम्पसंस यहाँ पर ये बताना चाहती है कि फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक भी कर सकती है। वेल यारो ऐसा बिल्कुल ही ना हो तो ही हमारे दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई सीरियसली आज तक वार में किसका ही फायदा हुआ है। वैसे ये वार वाला प्रेडिक्शन सिर्फ सिम्पसंस नहीं बल्कि फैमिली गाय वालों ने भी किया था। वैसे उन्होंने तो ये भी बताया था कि कल को जाकर अमेरिका से एक बोलने वाला डॉग केबीसी के हॉट सीट पर बैठेगा, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। Who wants to be a millionaire?
वैसे अगर ये डॉगी कभी बैठेगा भी तो हॉट सीट पर बैठकर इस डॉग का भी हॉट डॉग बन जाएगा। हाँ जानता हूँ थोड़ा क्रिंज था, बट इन फैमिली गाय वालों ने ना अपने कई एपिसोड्स में हमारे इंडिया की बहुत बेइज्जती की है। तो सुन लो छोटू मोटू पपलू, अगर आपसे इंडिया के बारे में कुछ बोला ना तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और गाइस सिम्पसन्स ने अपने ही शो में एक और प्रिडिक्शन बोलो या रियलिटी बोलो, उसको भी बहुत ही अच्छे से दिखाया था, और वो है इंडियन वर्कर्स का कम दाम में ज्यादा काम करने की मजबूरी। जिस एपिसोड की आपने अभी शुरुआत में डांस देखा था ना, उसी सेम एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि मिस्टर बर्न्स जो कि एक लालची बिजनेसमैन होता है, वो इंडियन वर्कर्स को इंसान जैसा समझता ही नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा से ज्यादा अपने काम को निकलवाता है। बट थैंकफुली एंड में होमर एंड बाकी सिम्पसन्स फैमिली के समझाने पर वो इंडियन वर्कर्स को रिलीज कर देता है। यार इंडिया में वर्कर्स की ये प्रॉब्लम पहले से भी थी और अब तो ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। होपफुली सिम्पसन्स के एपिसोड की ही तरह इसका भी कोई सोल्यूशन निकल जाए और रियल लाइफ में भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके नाचने गाने लगे। देखो यारो, अब तक हमने तो ये देख लिया कि कैसे हमारे फ्यूचर बाबा का ये कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, पर दुनिया में तो और भी कार्टून्स है ना, लाइक जैसे कि ये फैमिली गाय जिसकी प्रिडिक्शन भी अभी हमने देखी। फिर भी इन सब में सिम्पसन्स इतना आगे कैसे है? अब मैं भी मेरे फोन और ईट वाले एग्जांपल से कई लोग बोल सकते हैं कि भाई सिम्पसन्स इतना पुराना कार्टून शो है, प्लस इसके 750 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं, तो उनमें से 43 प्रिडिक्शन करना कौन सी बड़ी बात है? देखो भाई बड़ी बात तो है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात की जाए तो स्टार ट्रेक जो कि अमेरिका का एक साइंस फिक्शन शो है एंड जिसके भी 750 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तकरीबन 875 एपिसोड्स हैं, और उसमें भी साइंस फिक्शन शो होने के बावजूद भी सिर्फ अब तक 11 ही प्रेडिक्शंस की गई हैं। समझ रहे हो भाई, कहां 750 एपिसोड्स में 43 प्रेडिक्शन एंड कहां 875 एपिसोड्स में सिर्फ 11 प्रेडिक्शन। तो अब तो ये लॉजिक साफ साफ गलत हो गया। अब क्या इसका मतलब ये है कि सिम्पसन्स के पास सच में कोई सुपर पावर है? भले यार उनके पास हो या फिर ना हो, बट सिम्पसन्स के कई राइटर्स जिन्होंने अलग अलग एपिसोड्स को लिखा है, उनके पास उनके पार्टिकुलर फील्ड की नॉलेज की पावर जरूर है। यस गाइस, सिम्पसन्स के मोस्टली एपिसोड्स को जिन राइटर्स ने लिखा है वो कोई आम राइटर्स नहीं थे, बल्कि अपने पार्टिकुलर फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, हॉलीवुड, इन सब के प्रो बोलो तो प्रोफेशनल्स थे, जिनको पता होता था कि हम कोई भी एपिसोड्स को कैसे मोस्ट रियलिस्टिक एंड फनी वे में लिख सकते हैं। अब यार तुम लोग खुद ही सोचो कि जिन लोगों ने अपने फील्ड में इतना ज्यादा पढ़ाई की हो, इतने रिसर्च पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, इन सबको ध्यान से पढ़ा हो, वो कितने ही अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। वैसे भी जब भी आप कोई बुक के सिर्फ एक पेज ही पढ़ते हो तो उसी से आपकी ब्रेन और भी शार्प बनने लगती है। अब यार इसके बाद सिम्पसन्स के इतने ज्यादा प्रेडिक्शन का दूसरा मेन रीजन है सिम्पसन्स के जोक्स का पैटर्न। आपने अगर कभी सिम्पसन्स को देखा होगा तो आपने जरूर से गौर किया होगा कि सिम्पसन्स एक ही एपिसोड्स में बहुत से जोक्स को क्रैक करते हैं एंड उनके जोक्स भी रियल चीजों पर ही बेस्ड होते हैं इन अ वेरी सार्कास्टिक वे। लाइक जैसे कि अगर कोई बड़ा खानदानी बिजनेसमैन बोले कि मैं कभी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो सिम्पसन्स वाले अपने एपिसोड्स में उसी को इलेक्शन जितवा कर प्रेसिडेंट भी बना देंगे और दिखाएंगे कि कैसे उसने सारे ही देश की इकोनॉमी की बैंड बजा दी, जैसा कि उन्होंने ट्रम्प के साथ किया। तो यार चलो, अब इतने एक्सप्लेनेशंस के बाद दिमाग को तरोताजा तंदुरुस्त करने के लिए कुछ मीम्स तो बनता है ना। एंग्री बर्ड्स में हारने के बाद बच्चा चिकन को किडनैप करते हुए। भाई अभी से KFC में एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग। पार्टी बदल लिया साला। अरे मम्मी जी, मुसीबत में तो सिर्फ इनके होश ही उड़े थे, पर आप तो सीधा पंख ही फैला कर उड़ गई। आप बेचारे इन बच्चों को भी पता है कि क्वैक क्वैक की जगह अब कुकरों को ही बोलना पड़ेगा। नो कैप्शन नीडेड। अरे भाई, और करो इंसानों के एक्सपेरिमेंट चूहों पर, आगे ना हम जैसा कल उनको भी। The free antivirus on my computer will lie. The nightmare nightmare for people like you. I will find you, and I will kill you. सिर्फ जॉनी के ही नहीं बल्कि ट्विंकल के भी पापा हैं। भाई यार अब इसमें बच्चे की क्या गलती है यार? दोनों जॉनी जॉनी, लिटिल स्टार एंड ट्विंकल ट्विंकल यस पापा का गाने का दोनों का तो एक ही टोन है ना। तो यार अगर आप इस एपिसोड के पिछले पार्ट को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये वाली वीडियो, और अगर इसे देख लिया है तो फिर है आपके लिए ये वाली वीडियो। इस पूरे ही वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।